तो हेलो। तो मैंने जैसे बोला था कि आज से मैं एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री में पहले हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम लोग इस सीक्वेंस में करेंगे कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री करूँगा, उसके बाद ही तुरंत मेडाइवल करूँगा, उसके बाद ही करूँगा आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आज शायद आएगा एंशिएंट, कल आएगा ऐसे ही मिडाइवल, उसके बाद आ जाएगा आपका जो होता है आपका मॉडर्न, ठीक है। ऐसे ही चलेंगे। मैं आशा करता हूँ सबका थोड़ा थोड़ा करके पता होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबको इससे भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। तो हमको पहले जानना होगा कि स्टोन एज में क्या होता था। तो पहले हम लोग जानते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री को हम जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कब तक पता लगाते हैं, अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी, ओके। और उसके बाद जो मेडाइवल होता है उसको हम लोग पता लगाता है 8th से 18th सेंचुरी एडी। एंड मॉडर्न को हम 18 से जो मॉडर्न अब चल रहा है उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि सेंचुरी एडी का मतलब क्या होता है। अगर आपको बोलेगा कोई 7th सेंचुरी एडी, तो मतलब होता है 700 से 800। नहीं, ऐसा नहीं है, जो 600 से 700 होता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि 17th सेंचुरी एडी, तो उसके लिए आपको पता लगाना होगा कि 1600 से 1700, ओके, 1600 से 1700, ओके, एडी ऐसे होगा। और एक बात जान लीजिए कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको एडी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ओके। तो आपको 3 चीज़ याद रखना है अभी। पहला होता है क्या, एडी 7th सेंचुरी एडी किसको कहते हैं, 6th सेंचुरी एडी, मतलब जो 7 अगर बोलेगा तो उसको 6 से 7 को लेंगे, और अगर 8 बोलेगा तो 7 से 8 को लेंगे, ठीक है। मतलब 8th सेंचुरी एडी होगा तो उसको बोलेंगे 700 से 800, और अगर 9th सेंचुरी एडी होगा तो उसको बोलेंगे हम 800 से 900, ओके। तो हम लोग पहले बोलेंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, जिसका कोई रिटन टेक्स्ट मतलब कुछ मिला ही नहीं उसका, ठीक है। और प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जिसका टेक्स्ट तो मिला है लेकिन हम लोग उसको डिसिफर नहीं कर पाए। और हिस्ट्री मतलब क्या है, उसका रिटन टेक्स्ट भी मिल चुका है और उसको हम डिसिफर भी कर चुके हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री को हम लोग उसको भी 3 तरीके से पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो स्टोन एज, जो दूसरा होता है कॉपर एज, और तीसरा होता है ब्रोंज एज। स्टोन एज मतलब क्या होता है, आप लोग को मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि यूज ऑफ स्टोन होगा इसमें, और ये डिफरेंट तरीके का टूल्स बनाने के लिए स्टोन का उपयोग किया जाता था स्टोन एज पे, ठीक है। कॉपर एज में कॉपर का यूज़ किया जाता था, और ब्रोंज एज में आपको पता है ब्रोंज का यूज़ किया जाता था, और ब्रोंज एज को ही हम हड़प्पन एज कहते हैं, ओके। तो हम लोग पहले क्या बोले, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट को कब से कब तक हम लेते हैं, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी, मिडाइवल के 8 से 18th सेंचुरी एडी, और मॉडर्न को 18th सेंचुरी एडी से नाउ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंचुरी एडी के बारे में, मतलब कब से सेंचुरी कब बोलते हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, उसके बाद को एनो डोमिनी, ओके। अब हम लोग हिस्ट्री के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं, पहले कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रोंज एज, ओके। अब हम लोग स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब क्या, पेल मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मतलब मिडिल, और नियोलिथिक मतलब न्यू, ठीक है। पैलियोलिथिक एज को हम लोग 5 लाख बिफोर क्राइस्ट एरा से 10,000 BC तक मतलब पकड़ के चलते हैं। मेसोलिथिक को 9,000 BC से 7,000 BC, एंड नियोलिथिक को 7,000 BC से 100,000 BC, ओके। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड, मेसोलिथिक मतलब मिडिल, एंड नियोलिथिक मतलब न्यू। पैलियोलिथिक को कब, 5 लाख BC से 10,000 BC, मेसोलिथिक को 9,000 BC से 7,000 BC,
एंड नियोलिथिक को 7000 BC से 1000 BC। कभी कभी मेसोलिथिक को हम लोग 12,000 से 10,000 BC भी पकड़ के चलते हैं। अब पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको लोअर, मिडिल और अपर। पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर को कब तक होगा, आपको पता ही है कि पैलियोलिथिक अभी मैंने बोला कि 5 लाख BC से 10,000 BC। ओके, तो मतलब 5 लाख BC से 50,000 BC तक होगा आपका लोअर पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक होगा 50,000 से 40,000 BC और अपर होगा आपका 40,000 से 10,000 BC। तो लोअर कब तक होगा, 5 लाख BC से 50,000 BC, 50,000 BC से 40,000 BC मिडिल, और अपर होगा आपका 40,000 से 10,000 BC। अब कुछ मतलब साइड मिले थे, मतलब पैलियोलिथिक एज के उसके एक्सकैवेशन के बाद, तो आपको याद लगाना होगा कि लोअर के होगा सोन और सोहन कहाँ पे मिला, पंजाब पे। बेलन वैली कहाँ पे होगा, यूपी पे। डीडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, हुनासागी व हुनसगी कर्नाटक, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र। और हाँ, पटने महाराष्ट्र पे एक चीज़ याद रखना कि ऑस्ट्रिच का एविडेंस फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था इस पे, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, सोहन में पंजाब, सोहन वैली कहाँ पे है, पंजाब। बेलन वैली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। डीडवाना राजस्थान, नेवासा महाराष्ट्र, हुनसगी व हुनसगी कर्नाटक, पहलगाम कश्मीर, पाटने महाराष्ट्र। ऑस्ट्रिच एविडेंस यहाँ पे मिला था। अब मिडिल पैलियोलिथिक में आपका याद रखना होगा कि अब पैलियोलिथिक में आप याद कर लीजिए कि आपका जो मेन ऑक्यूपेशन था इसमें हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था। आपको पता है, सिर्फ स्टोन का मतलब पता था, तो इसमें क्या ही करेंगे, सिर्फ हंटिंग करते थे और उसको मतलब गैदर करते थे फूड, ऐसे ही, ठीक है ना। और इस टाइम ही फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज़ किया था। उसके बाद अपर को हम एक चीज़ याद रखिए, अब इस टाइम ही, इस अपर पैलियोलिथिक के टाइम ही हम लोग बोलते हैं इसको प्लेस्टोसीन एरा। इसको हम 4th स्टेज भी बोल सकते हैं, प्लस प्लेस्टोसीन मतलब क्या होता है, इसको आइस एज कहते हैं हम लोग, ठीक है, आइस एज। तो हम लोग अपर पैलियोलिथिक को कोइंसाइड करते हैं प्लेस्टोसीन के साथ। इस समय ही अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस हुआ था, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट साइट्स है भीमबेटका महाराष्ट्र, इनामगांव नेवाडा महाराष्ट्र और डीडवाना राजस्थान, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, जो नेवाडा होगा और नेवासा होगा महाराष्ट्र से होगा, इनामगांव महाराष्ट्र से होगा, भीमबेटका होगा मध्य प्रदेश से, ठीक। और इस समय आपका फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेसोलिथिक पे, ठीक है। मेसोलिथिक पे अच्छा, और एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो मतलब होमो इरेक्टस है ना, उसमें स्कल फाउंड किया गया था, ठीक है। होमो इरेक्टस का स्कल फाउंड किया गया था आपका हथनोरा, जो है आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा निवार के किनारे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कभी कि होमो इरेक्टस का स्कल कहाँ फाउंड किया गया, तो आपका आंसर देना होगा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेसोलिथिक पे, ठीक है। मेसोलिथिक पे आपको सिर्फ आपको साइट याद कर लीजिए, हो जाएगा, आपका पता लग गया। इसका भी आपका जो मेन मतलब प्रोफेशन होगा वो होगा हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। मेसोलिथिक इसका टाइम पीरियड होगा 9000 BC से 4000 BC, ठीक है। और इस टाइमिंग हो रहा था आपका ट्रांजिशनल फेज था ये, इसको पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, है ना। आपको पता ही लग रहा है मिडिल, मतलब पहले पैलियोलिथिक था, उसके बाद नियोलिथिक आएगा, तो मिडिल में आ रहा है मेसोलिथिक, तो ये ट्रांजिशन फेज ही होगा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, ठीक है। आपके इस समय वार्मर क्लाइमेट था, ठीक है। और इसका आपका इम्पोर्टेंट साइट्स आप याद कर सकते हैं, जो होगा लंगनाज, जो होगा महसाना गुजरात में, लंगनाज महसाना गुजरात, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, चौपानी मंड उत्तर प्रदेश नियर बेलन वैली, बागोर राजस्थान, संगनकल्लू कर्नाटका, तूतीकोरिन साउथ तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। तो आप याद कर लीजिए फिर से, लंगनाज जो होगा महसाना गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, चौपानी मांड उत्तर प्रदेश नियर बेलन वैली,
जो बेलन वैली के निकट था उसमें होगा। बागोर राजस्थान, और इसमें ये राजस्थान पे ही, बागोर राजस्थान में ही आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मिला था। मतलब अगर कोई मतलब जिसको कहते हैं कि डोमेस्टिफिकेशन करना, जिसको मतलब घर में मतलब रखते थे उसके एनिमल्स को, ठीक है ना, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल मिला था इसमें। संगनकल्लू कर्नाटका, तूतीकोरिन तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपको भीमबेद के आर्ट, अगर उसको क्वेश्चन आए कि किसने मतलब ढूंढा था, तो उसका आंसर देना वीएस वाकंकर। भीमबेद का आर्ट किसने ढूंढा था? वीएस वाकंकर। और आपको अगर आएगा मेसोलिथिक आर्ट किसने ढूंढा था, तो आपको आंसर देना होगा आर्कीबोल्ड कार्लेलाई। फर्स्ट टाइम मेसोलिथिक आर्ट किसने ढूंढा था? आर्कीबोल्ड कार्लेलाई। एंड भीमबेद का आर्ट किसने ढूंढा था? वीएस वाकंकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नियोलिथिक साइट की तरफ। इस समय आपको याद करना होगा कि इसका टाइम पीरियड होगा 7000 से 1000 BC। ये तो पहले आपको कहा था। इस समय पॉलिश स्टोन मिला था जिसको हम लोग सेल्ट कहते हैं, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर्स, इस समय जो मतलब मेन ऑक्यूपेशन था वो तो हंटिंग गैदरिंग करता ही था, उसके साथ ये लोग अभी एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। इस समय कुछ पॉटरी मिला था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं BRO, जैसे ब्लैक एंड रेड वायर, BRW, ऐसे करके हम लोग मतलब क्वेश्चन आता है, याद कर लेते हैं ऐसे। इसको मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद इस समय भीमबेदका रॉक पेंटिंग्स मिला था, जिसमें ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल्स, इन सब का पिक्चर्स था, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट जो मेन साइट्स आपको याद करना होगा, जो होगा मेहरगढ़ बालूचिस्तान पे, ठीक है। मेहरगढ़ बालूचिस्तान, कश्मीर वैली, बुरजाहोम एंड गुफक्राल, बुरजाहोम, ठीक है। उसके बाद होगा आपके एक चीज़ याद रखिए, मेहरगढ़ में आपका अर्लीस्ट मार्ड एंड ब्रिक हाउस का एविडेंस मिला था, ठीक है ना। एंड क्रॉप आपको याद रखना होगा कि व्हीट, बार्ले, कटन ये सब मिल चुका था। कश्मीर वैली, जहाँ पे कश्मीर वैली में क्या क्या मिला था, जहाँ बुरजाहोम और गुफक्राल पे, बुरजाहोम पे आपको प्लेस ऑफ बर्च कहा जाता है बुरजाहोम को, क्योंकि इधर बर्च ट्री बहुत होता है, ठीक है। और बुरजाहोम में आपको याद रखना होगा डोमेस्टिफिकेशन ऑफ डॉग्स को मतलब एक निदर्शन मिला था, जिसको आपके उसके मास्टर के साथ बारी किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे बुरजाहोम में जो लोग रहते थे वो पीट बना के रहते थे, लेक साइड इन पिट्स। गुफक्राल, इसको नोन एज केव ऑफ पॉटर करके कहा जाता है। और एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, बिहार में क्या है जो नियोलिथिक साइट, उसका नाम है चिरण। ये आपको इम्पोर्टेंट है, बिहार का चिरण, जहाँ पे बोन का टूल्स मिला था। कर्नाटक में मैंने पहले ही बोला संगनकल्लू, उसके साथ साथ ब्रह्मगिरी होगा, मास्की होगा, पिल्लिकहल होगा और हल्लूर होगा। हल्लूर पे आपका मिलेट कल्टीवेशन का पहला निदर्शन मिला था। उत्तर प्रदेश कोल्डिहोवा एंड इलाहाबाद, यहाँ पे पहला राइस कल्टीवेशन का निदर्शन मिला था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कहाँ पे होगा, अराउंड भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर्स एंड बूढ़ियालू। उतनूर, आप याद रखिए कि उतनूर होगा सबसे पहला अर्लीस्ट साइट, एंड नागार्जुनकोंडा। तमिलनाडु पे आपका जो साइट्स होगा वो होगा पयमपल्ली एंड कावेरी। बेलन वैली पे होगा कोल्डिहावा एंड मेहगरा, ठीक है। उसके बाद गारो हिल्स आपको याद रखना होगा, मेघालय। एंड दार्जिलिंग हेडिंग आपका आसाम, जहाँ पे आपका पहला जेडाइड स्टोन का देखा गया था। कटल ह्यू कहाँ पे होगा, टर्की पे, वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट, ठीक है। तो आपका नियोलिथिक साइट में मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि नियोलिथिक साइट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। पहला है इसका टाइम पीरियड, जो होगा 7000 BC से 1000 BC। इस समय पॉलिश स्टोन शेल्ट मिला था। इस समय का आपका मेन जो आपका पॉटरी देखने को मिला था, जिसको BRW कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वायर करके, ठीक है।
इस समय भीमबेटका पेंटिंग का आपको देखने को मिला था, जिसमें आपका ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल्स का पिक्चर दिखा गया था। इम्पोर्टेंट साइट आपको याद रखना होगा मेहरगढ़, जो कि है बालूचिस्तान पे। यहाँ पे आपका मार्ड ब्रिक्स हाउस देखने को मिला था एंड क्रॉप्स मिला था, देखने को मिला था व्हीट, बार्ली, कॉटन। कश्मीर वैली में बुर्जा होम और गुफक्राल। बुर्जा होम में आपको याद रखें इसको प्लेस ऑफ बर्च कहते हैं, क्योंकि इधर बर्च टी बहुत मिलता है। और बुर्जा होम पे आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स मिला था और उसको आपका मास्टर के साथ बारी किया गया था, इसका भी एक निदर्शन मिला था। बिहार में इंपॉर्टेंट साइट होगा आपका चिरान, जैसे जहाँ पे आपको बोन टूल्स मिला था। कर्नाटका होगा संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पलीहल, हल्लूर पे आपका मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला था। यूपी होगा कोल्डी हवा एवं इलाहाबाद, जहाँ पे इलाहाबाद में आपका राइस कल्टीवेशन देखने को मिला था। आंध्र प्रदेश में होगा आपका इंपॉर्टेंट साइट आपको याद रखना होगा उतनूर एंड नागार्जुना कोंडा। उतनूर होगा आपके इसमें अर्लीस्ट साइट। तमिलनाडु में आपको याद रखिए पयमपल्ली, बेलन वैली, कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़, जहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन ऑफ राइस देखने को मिला था। बेलन वैली पे आपको डोमेस्टिफिकेशन ऑफ राइस देखने को मिला था, कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ पे। गारो हिल्स मेघालय। दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पे, आसाम, इधर ही आपको जेडाइड स्टोन देखा गया था। और काटल हिल कहाँ पे है, टर्की पे, वहाँ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट साइट पे आते हैं जिसको कहते हैं चैलकुलिथिक एज। ठीक है, नेक्स्ट एज पे आते हैं चैलकुलिथिक एज। यहाँ पे आपका इसको हम लोग कॉपर एज के नाम से जानते हैं। वॉज द, और एक बात याद रखिए कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाई ह्यूमन ने, मतलब मनुष्य ने पहले कॉपर का खोज किया था। किस मेटल का खोज किया था, कॉपर का। ठीक है, और चैलकुलिथिक एज का टाइम पीरियड होगा 3500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, आपका याद रखना होगा कॉपर माइंस में क्या क्या होगा, खेती माइंस राजस्थान, मलजखंड मध्य प्रदेश। ठीक है, कॉपर मेन जो माइंस होगा खेतरी कहाँ पे है, राजस्थान पे। मलजखंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश पे। और इधर पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो आपको मेन याद रखना होगा इसका टाइम पीरियड जहाँ होगा आपका 3500 BC से लेकर 1000 BC से। और इस समय इसको कॉपर एज कहता है। कॉपर ह्यूमन द्वारा मतलब खोजा गया पहला मेटल था। और इसकी इंपॉर्टेंट साइड आप याद रख सकते हैं, राजस्थान में आपका आहर एंड गिलूंद। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आहर एंड गिलूंद कल्चर कहाँ पे देखा जाता है, तो आपका आंसर देना होगा राजस्थान। ठीक है, आपका फिर आपका होगा इम्पोर्टेंट साइट जो मालवा एंड कायथा कल्चर कहाँ पे देखा जाता है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में कैसा देखा जाता है, तो आपका आंसर होगा जोरवे एंड परवारा। ठीक है, ऐसे करके याद रखना होगा। तो मेन यही साइट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक याद रख सकते हैं ज्ञानेश्वर कहाँ पे है, राजस्थान पे। तो मेन क्या साइट बोला मैंने, आहर एंड गिलूंद कल्चर कहाँ पे है, राजस्थान पे। चिरून और एक आपका मालवा कायथा कल्चर कहाँ पे देखा जाता है, मध्य प्रदेश पे। महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर और परवारा कल्चर। ठीक है, और ज्ञानेश्वर कहाँ पे, राजस्थान पे। ओके, अब जोरवे के अंदर जहाँ पे महाराष्ट्र में आपकी इम्पोर्टेंट जो साइट है उसको याद रख लेना, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला था, जैसे नेवासा, इनामगांव, नवडाटोली। ठीक है, और 2-3 याद रखिए, नासिक, दैमाबाद। इसमें दैमाबाद सबसे लार्जेस्ट साइट होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो क्या क्या बोला मैंने, जोरवे के अंदर कौन सा जोरवे कहाँ पे आता है कल्चर, महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सा है, नेवासा, दैमाबाद। ठीक है, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नवडाटोली। ठीक है, आपको एक चीज़ इजी तरीके से याद रखते हैं, मैंने जैसे याद रखा हुआ है कि एन से जो मतलब नवडाटोली, नवेशा, नासिक, ऐसे जो होगा आपका मैक्सिमम महाराष्ट्र साइट ही होगा। ठीक है, उसके बाद बरियल हैबिटेट, इसमें अर्न बरियल देखा जाता था। अर्न बरियल किस समय देखा जाता था, आपका चैलकुलिथिक इसके टाइम पे। ठीक है, उसके बाद इस समय पॉटरी देखा जाता था। ब्लैक एंड रेड वायर मैंने पहले ही बोला था, BRW एंड ऑकरे कलर्ड पॉटरी। तो 2 तरीके से पॉटरी देखा जाता था, एक ब्लैक एंड रेड एंड ऑकरे कलर पॉटरी। तो यही था पहला आपका स्टोन एज का। ठीक है, इसके बाद मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी बता दूंगा थोड़ा बहुत आपका ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मेट में, जिससे आपकी हेल्प हो थोड़ा रिवीजन करने में। ठीक है, और इसको स्टोरी के फॉर्म में आप सुनते रहना, सिर्फ इसको ऐसे याद रहेगा आपका
जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा कुछ टाइम आएगा तब याद रह जाएगा। तो अब ऐसे ही सुनते रहिए, ठीक है। और लाइक, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और